श्रील प्रभुपाद नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ लिख रहे हैं। सो इससे पहले जो भी चैप्टर्स हैं, टेक्निकली अगर पूछा जाए तो उससे पहले चैप्टर्स में भगवान बता रहे हैं आत्मा क्या है, कर्मयोग क्या है, और थोड़ा बहुत नॉलेज भगवान अपने बारे में दी है, थोड़ी बहुत। बट रियली में भक्ति 7 चैप्टर से शुरू हुई। तो हमारा इंटरेस्ट तो भक्ति में है ना, हमारा इंटरेस्ट और तो किसी चीज़ में है नहीं। इससे पहले मोस्टली कर्मयोग डिस्कस हो रहा है। अगर आप आचार्यों की बुक्स पढ़ो, श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ोगे तो भक्ति आएगी सब जगह। प्रभुपाद ने एक अलग एंगल से ट्रांसलेट की है भगवद गीता। बट आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, प्रभु भक्तिविनोद ठाकुर, उनकी पढ़ोगे बुक्स तो इससे पहले अलग अलग इश्यूज़ डिस्कस हो रहे हैं। डायरेक्ट भक्ति योग नहीं हो रहा डिस्कस, ऐसा कह सकते हो। 7 चैप्टर से भक्ति योग शुरू हो रहा है। विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं जो बीच के 6 चैप्टर्स हैं 7 to 12 वो भक्ति से डील कर रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट भक्ति से है, भक्ति में है, तो इसलिए ये जो 7 चैप्टर से हम भगवद गीता शुरू करेंगे। इसलिए आप देखो 7 चैप्टर का जो फर्स्ट वर्स है वो क्या है, वो 7 चैप्टर का फर्स्ट वर्स है मयि आसक्त मन पार्थ योगम उन्जन्मताश्रय। कृष्ण कह रहे हैं कि मयि आसक्त मन पार्थ, कि मुझ में मन आसक्त कर लो, ये भक्ति है। इससे पहले भगवान ने आसक्ति की बात नहीं की है कहीं भी। मोस्टली भगवान कृष्ण ने पूजा की बात की होगी, 4 चैप्टर में पूजा की बात की। ठीक है, मेरी पूजा करते हैं कई लोग अलग अलग तरीके से, बट आसक्ति, भगवान ने सर्विस की बात भी की है थोड़ी बहुत इससे पहले, बट आसक्ति की बात 7 चैप्टर से की है। सो अगर हम श्रील प्रभुपाद की अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे, उनकी तरह हम गीता समझेंगे तो भी भक्ति 7 चैप्टर से भगवद गीता शुरू हो रही है। क्योंकि भक्ति बिना आसक्ति के भक्ति का कोई मतलब नहीं होता अल्टीमेटली, है ना। हम भक्ति कर रहे हैं और हम आसक्त नहीं हैं, वेल मतलब आप कहो कि आप भक्ति कर रहे हो, हाँ ठीक है, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, मतलब हम लोग देशभक्ति कर रहे हैं। कोई कहेगा नहीं, ऐसे बहुत लोग होते हैं देशभक्त, हम पेट्रियट हैं। सो ठीक है, आप देशभक्ति कर रहे हो, मगर आप देश से आसक्त हो? नहीं, देश से कौन आ सकता है, वो देश तो ऐसे ही है, तो देशभक्ति क्या होगी। सो भगवान एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं आसक्ति का, इसलिए रियल गीता यहाँ से शुरू हो रही है, क्योंकि रियल भक्ति यहाँ से शुरू हो रही है। इससे पहले भगवान ने सेवा का कॉन्सेप्ट लाए हैं, बट सर्विस, भक्ति मतलब सर्विस ही होता है, ऐसी बात नहीं है, मगर लविंग सर्विस को रियल डिवोशन कहते हैं श्रील प्रभुपाद नहीं। इसीलिए 7 चैप्टर से भक्ति योग का सेक्शन शुरू हो रहा है, और इसलिए हम कहते हैं 7 चैप्टर से भगवद गीता शुरू हो रही है, इसंट इट। तो हमारा लक्ष्य है आसक्ति तक पहुंचना। ये कॉन्सेप्ट भगवान ने गीता में इंट्रोड्यूस किया 7 चैप्टर में, अटैचमेंट का। भगवान से अटैच होने का मतलब क्या है, किसी को पता है? भगवान के बारे में सोचना, भगवान के बारे में ही चिंतन करना, मनन करना। ठीक है, भगवान के बारे में सोचना, चिंतन करना, मनन करना, और कुछ? भगवान की सर्विस के बारे में सोचना कि कैसे मैं भगवान को 24 सर्विस। ठीक है, भगवान के सर्विस के बारे में सोचना। अब चक्कर ये है ना कि चलो आप आंसर ठीक कह रहे हो, मगर चक्कर ये है कि चलो आप लोग सोच रहे हो भगवान के बारे में और सर्विस के बारे में, तो क्या आप आ सकते हो भगवान से? क्या कहते हो? नहीं, अभी तो नहीं। हाँ, तो फिर इसका आसक्ति ये नहीं है कुछ और है। आसक्ति मतलब मैं बिना भगवान के नहीं रह सकता। ये तो थोड़ी शेर शायरी सी हो गई मैं नहीं रह सकता भगवान के बिना। भगवान के तो रह ही रहे हैं, अभी क्या कर रहे हो? अभी कहाँ है भगवान? अभी तो रह ही रहे हम अभी क्या कर रहे हैं? वो तो कहने का हो गया। अगर बिना भगवान के नहीं रह सकते तो अभी तक तो अब मर गए होते, रो रहे होते अभी तक, तो अभी तो खुश हो। तो वो ये सब थोड़ी ना, ये आप शेर शायरी में अच्छा लगता है मगर प्रैक्टिकल अच्छा नहीं लगता है साइंस के उसमें। वैसे तो ठीक है, आप सही कह रहे हो, ठीक है, लोग कहते हैं बिना भगवान के नहीं रह सकते, आ सकती है, ऐसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। मगर हम जब डिस्कस करते हैं गीता तो हम बहुत एक साइंटिफिक वे में करते हैं कि जिससे हम कुछ समझ आए। सो क्या कहते हो?
दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट भगवान गीता, और ये पूरा आसक्ति का कॉन्सेप्ट ही 7 चैप्टर में भगवान एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ मैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। इरेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है ये। ओवरव्यू ऑफ भगवद गीता 7 चैप्टर आसक्ति है, बस यही है, देख लेना आप। सो क्या है, कौन बताएगा? बाकी लोग सो रहे हैं क्या? पता नहीं। कोई नहीं, आंसर कुछ भी बोल सकते हो आप, उसमें कौन सा आपको यमराज पकड़ के ले जाएंगे या कोई फेल हो जाओगे, कोई आप ऑस्ट्रेलिया से सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी आपकी, कुछ भी ऐसा थोड़ा ना होगा कुछ। यू कैन जस्ट स्पीक समथिंग, और गलत आंसर देना भी सही रहता है, हमें पता लगता है हम कहाँ हैं, और एक उसमें भी एक इंसाइट होती है गलत आंसर में ना। ओके, सो नोबडी वांट्स टू स्पीक। मतलब अगर हम मटेरियल चीज़ों में देखें तो अगर हमको किसी चीज़ से आसक्ति है, अगर हमको किसी चीज़ से अटैचमेंट है, तो जनरली जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमको उसके बारे में अच्छा लगता है। तो इज दैट ठीक है, ये जनरल चीज़ हो सकती है, मैं स्पेसिफिक मांग रहा हूँ। जनरल चीज़ हो सकती है, स्पेसिफिक मांग रहा हूँ मैं। एक साइन, आसक्ति क्या है? विरह तो आसक्ति का कि बहुत बहुत ऊपर की स्टेज हो गई ना, है ना? अटैचमेंट है आसक्ति तो। अटैचमेंट तो इंग्लिश है। लस्ट, ये कैसा आंसर हो गया? लस्ट, अटैचमेंट। अटैचमेंट है क्या? एसेंस क्या है उसका? डिफाइन कैसे करोगे, पूछ रहा हूँ मैं। हिंट दूँ मैं? जी हर चीज में भगवान को देख। ये क्या है? ज़रूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब प्रॉब्लम है ना कि हो सकता है भगवान को देखना, बट ओके, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, बात तो सही कह रहे हैं। आसक्ति इसी श्लोक के अंदर है। मय्या आसक्ता मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः, इसको आसक्ति कहते हैं, बाय द वे। यहीं पर है, इसी में है। लेट मी हैव अ लुक। आप लोग देख सकते हो अगर इफ यू वांट दैट। सो आसक्ति क्या है, कृष्णा खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं। योगम युंजन मदाश्रयः, आसक्ति मतलब होता है जिससे आप आसक्त होते हो, उससे कनेक्ट होते हो, है नहीं? उससे कुछ रिलेशनशिप बनाते हैं हम। और कनेक्ट का मतलब क्या पूछोगे? कनेक्ट का मतलब क्या है? रिलेशनशिप का मतलब क्या है? आसक्ति मतलब होता है योगम, युंजन मतलब होता है, योगा मतलब होता है कनेक्शन, युंजन मतलब होता है उस कनेक्शन को बनाए रखना। युंजन, कनेक्शन को बनाए रखना। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं युंजन मतलब प्रैक्टिसिंग, उसको बनाए रखना। सो किसी भी रिलेशनशिप को, कनेक्शन को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए होता है? उसको बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ चाहिए होती है, जिसको बोलते हैं ममत्व। सुना होगा आपने, आपको ममत्व। ममत्व होता है, 2-3 चीज़ें आसक्ति को डिफाइन करने के लिए। पहला है ममत्व। ममत्व होता है कि उस व्यक्ति को अपना मानना। यस प्रभु। अपना मानना आसक्ति का मेन फीचर है, वो जिससे आसक्त होते हो उसको आप अपना मानते हो और एक्सपेक्ट भी करते हो वो आपको अपना माने, तभी तो कहोगे आसक्त है। वरना फ्रेंडशिप भी हो सकती है, मगर आप एक जनरल फ्रेंडशिप हो सकती है, आप ट्रेन में मिले, मगर आसक्त थोड़े ना हो गए। आप बात कर सकते हो उससे, आप उस ट्रेन में 24 घंटे बात कर सकते हो, उसके बाद व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हो, मगर ये थोड़े ना कहोगे आप उससे आसक्त हो, उसको अपना थोड़े ना मानते हो। ठीक है, एक फ्रेंड है, वाइफ को हम वाइफ से आ सकते हैं, हम बच्चे से आ सकते हैं, घर से आ सकते हैं, क्योंकि उसको अपना मानते हैं। बॉडी से आ सकते हैं क्योंकि अपना मानते हैं। सो पहला कंपोनेंट है अपना मानना। ये जो वर्ड है युंजन, उसमें यही है एक्चुअली सीक्रेट, जो आपको ऐसे पता नहीं लगेगी। और दूसरा आसक्ति का जो मेन सिम्टम है वो है
how can I tell you? ममत्व बुद्धि प्रेम या दूसरा है आसक्ति में जिसको आप अपना मानते हो उसको खुश करने की इच्छा होती है ना, उसके लिए कुछ करने की इच्छा होती है ना, या मैं कुछ करूं, जैसे माँ को अपने बच्चों के लिए कुछ करने की इच्छा होती है, या उसी हम अपनी बॉडी से आ सकते हैं तो बॉडी के लिए करते हैं हम। सिर्फ 2 कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी हैं आसक्ति के लिए। तो युंजन से आ गया आपका ममत्व, और आश्रय, मद आश्रय से आ गया कि जिनको अपना मानते हैं भगवान को, उनको खुश करने की इच्छा। आश्रय का मतलब वो होता है, हम भगवान का आश्रय इसलिए नहीं लेते कि हम खुश हो जाएं, हम अपना बेनिफिट निकाल लें। भगवान का आश्रय लेते हैं कि हम भगवान को खुश करें। सो 2 चीज़ें आ गई आसक्ति में। भगवान का लोग आश्रय लेते हैं अपने लिए, ऑर्डिनरी आदमी। जैसे इतनी सारी लोग स्तुतियाँ बोलते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, वो भक्ति नहीं है, वो आसक्ति नहीं है। दैट्स रॉन्ग। सो इसी श्लोक के अंदर सीक्रेट है ये। बस आपकी क्लास ख़त्म, बस यही आप जान लो, बहुत बड़ी बात है। बाकी पूरी गीता समझ के क्या करनी है, यही हम प्रैक्टिस कर लें, यहाँ तक पहुँच जाएं। ये थीम है 7 चैप्टर का। यू सी कृष्णा पहले श्लोक में 7 चैप्टर की थीम दे रहे हैं। सो ममत्व और भगवान को खुश करने की इच्छा, जब ये आसक्ति आ जाएगी भगवान में, तब असंशयम समग्रम माम, सारे संशय खत्म हो जाएंगे। यथाध्यासी तच्छृणु, तब भगवान को हम समझेंगे। सो इसलिए भक्ति के 2 लेवल्स होते हैं। 7 चैप्टर से पहले जो लेवल बताया है भगवान ने, अगर प्रभुपाद की गीता हम समझने की कोशिश करें तो 7 चैप्टर से जो प्रभुपाद ने एक्सप्लेनेशन दी है भक्ति की 1 to 6 तक, वो भक्ति है बिना आसक्ति के, जो हम लोग कर रहे हैं अभी। जो अभी तो बिना आसक्ति ही कर रहे हैं ना हम लोग, तो अभी हम लोग अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं, बुद्धि से। बुद्धि प्रधान है, आसक्ति प्रधान नहीं है। अभी अंडरस्टैंड, फिलॉसफी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, डिवोटी एसोसिएशन है, हम कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं। मगर अब जो भक्ति शुरू कर रहे हैं कृष्णा 7 चैप्टर से, वो कृष्णा कह रहे हैं विद अटैचमेंट। अब बुद्धि से बियॉन्ड चले गए हम, अटैचमेंट के साथ कर रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं अटैचमेंट के साथ करना सीखो। बुद्धि से अगर करते रहोगे तो फेल हो जाओगे, एकदम गिर जाओगे। कृष्णा खुद गीता में कह रहे हैं बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी इस रास्ते पे गिर जाते हैं। मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन कैन फॉल डाउन। अगर एक इंद्रियां भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, इंटेलिजेंस फेल हो जाती है, हो भी जाती है इंटेलिजेंस फेल। आप कितने ही समझ लो, सामने जब आपकी ऐसी चीज़ आएगी जिससे आप आसक्त हो, आपका मन वहाँ चला जाएगा। ऐसी ही है ना, आसक्ति के तो खोए खेल है, और क्या है। आप कितने ही सोच लो मैं सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करूँगा, आपके सामने आ गया रसगुल्ला, आपका पहले ही मन था खाने का, आप कहोगे मैं नहीं खाऊंगा। डिवोटी कहेगा प्रभु जी महाप्रसाद है, हाँ फिर तो दे दीजिए, खा जाओगे आप। मगर एक्चुअली आप अपनी डिज़ायर्स फुलफिल कर रहे हो, हाँ, क्योंकि आप अटैच हो उससे। बुद्धि खत्म हो गई आपकी, बुद्धि फेल हो गई, क्योंकि बुद्धि ने कहा हाँ महाप्रसाद है, मगर बुद्धि ने ये नहीं सोचा कि आप अटैच्ड हो उससे, तो नहीं लेना चाहिए, अटैचमेंट बढ़ जाएगी। सो यू सी दैट्स द होल आइडिया। अब एक ब्रह्मचारी है, उसके सामने लड़की आ जाए, उसकी बुद्धि फेल, क्या करेगा वो? ब्रह्मचारी क्या, गृहस्थों के सामने वो लड़की आ जाए, अपनी बुद्धि फेल हो जाएगी, क्या करोगे आप? सब मैं शरीर नहीं हूँ, वो शरीर नहीं, सब खत्म हो जाएगा। सो क्यों? क्योंकि हम आसक्त हैं वहाँ से, शरीर से, बॉडी से अटैच्ड है। सो अटैचमेंट एक बहुत बड़ी फोर्स है, इंटेलिजेंस फेल हो जाती है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं 7 चैप्टर से कृष्णा ऐसी भक्ति इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसमें अटैचमेंट है, और हमें भी यहाँ पे जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे तो फिर हम बहुत डेंजर है, हम फॉल डाउन हो सकता है हमारा कभी भी।
क्योंकि भाई एक मदर अटैच होती है बच्चे से, अपनी फैमिली से, तो आप देखो फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर भी बंदा चलता ही रहता है, छोड़ता कहाँ है, फिर भी बच्चों बीवी के लिए करते रहते हैं चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, क्योंकि अटैचमेंट है। अटैचमेंट जो आसक्तिपूर्ण भक्ति होती है उसको रोकना बहुत मुश्किल है और बहुत फास्ट होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। जो हम इंटेलिजेंस के बेस पे कर रहे हैं इससे पहले फर्स्ट 6 चैप्टर्स, वो वीक है अभी, और इसके नाम भी हैं वैसे बाय द वे। जो बुद्धि से प्रेरणा मिलती है भक्ति को, उसको वैधि भक्ति बोलते हैं। जो अटैचमेंट से होती है वो रागनुगा भक्ति है, और सारे स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं रागनुगा भक्ति में आने की कोशिश करो। रागनुगा भक्ति ये नहीं कि आप गोपी बन जाओगे या फ्रॉक पहन के घूमोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, या आप बोलोगे मैं गोपी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रागनुगा भक्ति ये है, दैट्स ऑल, यू बिकम अटैच। अटैचमेंट क्या मैंने बता दिया। तो ये 7 चैप्टर का एक थीम है। अब क्वेश्चन ये है कि भगवान से अटैच कैसे हो। तो कृष्ण अभी बोल रहे हैं ज्ञान अविज्ञान सहितम। कृष्ण कह रहे हैं मैं तुम्हें नॉलेज भी दूंगा और रियलाइजेशन भी दूंगा। तो अब अटैचमेंट कैसे हो, नेचुरली क्वेश्चन उठ गया। तो इसलिए 7 चैप्टर में भगवान ने अपने बारे में बताया। नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये चैप्टर का नाम ही है। मैं कौन हूँ, मैं रसोम अपसु कौन थे, मैं पानी में रस हूँ, मैं बलम बलवताम चाहम, बलवान का बल हूँ, छलम छलियता, मैं छलियों का छल हूँ। बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कृष्ण ने यहाँ पर 7 चैप्टर में। आप देखना पूरा का पूरा एक पूरा चंक जो है, आई डोंट नो कहाँ से शुरू कर रहे हैं भगवान, बट यू हैव टू हैव अ लुक। जो भी है, आई थिंक 4th 5th और 6th से शुरू कर रहे हैं कृष्णा मैं कौन हूँ, 6th श्लोका से। और उसके बाद भगवान बोलते जा रहे हैं मैं कौन हूँ, मत्ता परतरम नान्यत्, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। 7th श्लोक में आप जाके बाद में पढ़ लेना। भगवान कह रहे हैं मुझसे ऊपर कोई नहीं है, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। मैं सबसे ऊपर कैसे हूँ, उससे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कृष्णा बड़े सारे 7 चैप्टर में। से सारी डिस्कशन हो रही है भगवान कौन है, क्योंकि अगर यही नहीं बताओगा भगवान कौन है तो अटैचमेंट क्या होगी। पहले मतलब वो तो होना चाहिए ना, नॉलेज तो होनी चाहिए। जिसके बारे में पता ही नहीं आपको तो अटैचमेंट क्या होगी फिर। सो इसीलिए अपनी नॉलेज दे रहे हैं, इसलिए चैप्टर का नाम नॉलेज है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ज्ञान दे रहे हैं अपने बारे में। और फिर उसके बाद कृष्णा इस चैप्टर में 2 तरह के लोग बता रहे हैं, जो भगवान से अटैच होते हैं, जो भगवान से अटैच कभी नहीं होते। वो श्लोक है नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नाराधमा, विच इज एट वर्स पता नहीं, हाँ ये 15th कृष्णा 15th श्लोक में कह रहे हैं जो मुझसे आसक्त नहीं होते कभी भी, और 16 श्लोक में कह रहे हैं जो मुझसे आसक्त हो जाते हैं। 4 तरह के लोग, चतुर्विधा भजन्ते माम। 4 तरह के लोग जो भगवान से कभी भी अटैच नहीं होंगे, वो है नराधम, माया प्रत्यज्ञाना, आसुरम, भावम आश्रित, मूढ़ा, बेवकूफ़ लोग। 15 श्लोक में मूर्ख लोग जो अपने आप को शरीर मानते हैं, जो शरीर के लिए जीते हैं। वो लोग पूजा ज़रूर कर सकते हैं, मंदिर ज़रूर जा सकते हैं, मगर भगवान से अटैचमेंट नहीं होगी। नराधमा मतलब जो नराधम वो होते हैं जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ गए हैं मगर उनको फेथ नहीं है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, ऐसे ही बस ड्रामा कर रहे हैं, उनको कभी अटैचमेंट नहीं होगी भगवान से। माया प्रत्यज्ञाना, जिनकी बुद्धि माया हर चुकी है, जैसे जो बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, कभी भगवान से अटैचमेंट नहीं होगी। और आसुरम, जो जिनमें आसुरी स्वभाव है, अंदर से गंदे हैं वो। बाहर से हो सकता है माथे तिलक, कंठी माला, हाथे झोली माला, भक्ति ठाकुर कह रहे यही तो कलीर चेला। अंदर से हो सकता है, आपके मंदिर में भी होंगे कहीं कली चेले, बाहर से होते हैं डिवोटी बट अंदर से मेस्ड अप होते हैं पूरे। सो वो कभी भी भगवान से आसक्त नहीं हो सकते, अंदर खराब है वो। कई होते हैं डिवोटीज नहीं सब कुछ करते हैं बट एट द एंड उनका नेचर ही चेंज नहीं होता, सेम नेचर होता है, नहीं वही गुस्सा, वही द्वेष, वही चलता रहता है 20 साल बाद भी।
तो अंदर तो कूड़ा ही भरा पड़ा है ना, जब बाहर से कुछ भी कर रहे हैं तो वो क्या अटैचमेंट होगी। तो 4 तरह के लोग कभी अटैच नहीं हो सकते भगवान से जब तक अपने आप को चेंज ना कर लें, और 4 तरह के लोग अटैचमेंट हो जाती है। इसके नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सुकृतिनो, जिनकी पिछले जन्म से जो पिछले जन्म से भक्ति करते आ रहे हैं उनकी अटैचमेंट होने की जल्दी चांसेस है। और पिछले लाइफ का बहुत रोल प्ले होता है ना, पिछली लाइफ तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। मतलब कुछ लोगों के लिए चैंटिंग करना बहुत आसान होता है, कुछ लोगों के लिए चैंटिंग करना पहाड़ है, पिछली लाइफ से हार है। सुकृतन अर्जुन जिज्ञासु, जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, नहीं नॉलेज लेना चाहते हैं। ज्ञानी, जो भगवान को समझना चाहते हैं, जल्दी अटैचमेंट होगी नहीं, उनकी तो हो जाएगी। और आर्थ, जो दुख से भगवान के पास आए हैं, वो भी दुख से आए भगवान के पास, तो भगवान की शरण में जाने की उनकी टेंडेंसी होती है, नहीं भगवान का स्मरण करने की, तो चांसेस हैं कि अटैचमेंट हो जाए। तो इन चारों में से जो ज्ञानी है उसकी जल्दी अटैचमेंट होती है। पिछले जन्म से जो सुकृति आ रही है, जिज्ञासु है, दुखी है, भगवान के पास आते हैं, ठीक है अटैचमेंट हो सकती है, मगर अटैचमेंट उसमें कुछ उनका अपना मतलब है, इसलिए अटैचमेंट थोड़ा धीरे धीरे होती है। ज्ञानी की बहुत जल्दी होती है। क्यों? यहाँ पे ज्ञानी वो नहीं है जो स्कॉलर है, यहाँ पे ज्ञानी मतलब है जो सिद्धांत समझता है, जो फिलॉसफी समझता है। जो फिलॉसफी समझेगा, जो भगवान को जाने का सही मायने में, उसकी जल्दी अटैचमेंट होगी। सिंपल है। अगर आप सब्जेक्ट मैटर को समझोगे तो जल्दी सब्जेक्ट मैटर से अटैचमेंट होगी, नहीं यही है ना। सब्जेक्ट मैटर को समझोगे तो सब्जेक्ट से फिर आप पैशनेट हो जाओगे सब्जेक्ट के लिए, यही है ना, ऐसी है ना। तो ऐसे ही भगवान को समझेंगे तो भगवान के लिए पैशनेट हो जाएंगे। अटैचमेंट है, पैशन। तो ये भगवान ने बताया यहाँ पर। और फिर अब कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके बाद जो वर्सेस हैं 16th के बाद 17th वर्स में और 18th वर्स में कृष्णा इन्हीं लोगों के बारे में बात कह रहे हैं। और 19th वर्स में कृष्णा कह रहे हैं बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते। कृष्णा कह रहे हैं मेरे से आसक्ति हो जाएगी, मगर मेरे से आसक्ति होने के बाद भी आपको टाइम लगेगा मुझे प्राप्त करने के लिए। प्रेम तक पहुंचने के लिए आसक्ति दी एंड नहीं है, कृष्णा कह रहे हैं। अब हो गया हाँ आसक्ति से भक्ति करें, ठीक है, कृष्णा कह रहे हैं नो दिस इज नॉट दी एंड। 17 वर्स में, सॉरी 17 में कह रहा हूँ, 19th वर्स में कृष्णा कह रहे हैं दी एंड नहीं है ये। दी एंड तो प्रेम है, वासुदेवम सर्वमिति, भगवान को हर जगह अनुभव करना। वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है कई जन्म लग जाए, हो सकता है इसी जन्म में हो जाए, वो आपके ऊपर है। आप कितना मेहनत करो, आप कितना टाइम दोगे, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। आप कितना अपनी विल को स्ट्रांग रख रहे हो, कितने बहाने मार रहे हो, वो आपके ऊपर है। आप बहाने मार सकते हो, मगर यहाँ पे लोगों के सामने चल जाएंगे, वहाँ नहीं चलेंगे, वहाँ कुछ नहीं होता। दैट्स अप टू यू। जो बूढ़े लोग हैं उनको तो और टाइम कम है, वो तो थोड़ा सा बहाने मारना बंद कर दें, कर लें अच्छे से। बाकी जो यंग हैं वो भी टाइम बचा लें, क्योंकि बुढ़ापे में भक्ति होगी नहीं। बूढ़े लोगों से पूछ लो भक्ति कितनी होती है। सो बहाने तो किसी को मारना नहीं चाहिए। इट्स अप टू यू, दैट्स ऑल। आप इस जन्म में भी कर सकते हो, कई जन्म भी लग सकते हैं, बट आसक्ति को कहाँ तक पहुँचाना है? कृष्ण क्वेश्चन ला रहे हैं। आसक्ति दी एंड नहीं है, आसक्ति को प्रेम तक पहुँचाना है। प्रेम क्या है? 19 श्लोक में बता रहे हैं वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ। प्रेम कृष्ण इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, प्रेम वो है, वो अवस्था है जब आपको हर चीज़ इस संसार में भगवान से कनेक्टेड दिखाई दे। कनेक्टेड तो सही नहीं है, जब आप हर वस्तु इस संसार की भगवान की सेवा में इस्तेमाल करोगे, आप में कला आ जाएगी। अपनी बॉडी, अपना माइंड, अपना इंटेलिजेंस, अपना टाइम, अपनी सारी चीज़ें भगवान की सर्विस में आप एंगेज कर पाओगे, वो प्रेम है। वासुदेव सर्वमिति। और पूरा संसार आप देखोगे, मगर आपको पूरा संसार देख के भगवान का स्मरण आएगा, भगवान को भूलोगे नहीं। अभी हमारी स्टेज में हम भगवान को भूल सकते हैं, माया की वजह से हम ग्लिटर ग्लैमर से अट्रैक्ट हो जाएंगे, भूल जाएंगे। प्रेम की अवस्था में नहीं भूलेंगे। सो ये प्रेम हो गया। तो आसक्ति दी एंड नहीं है। यू सी आप देख रहे हो सारा थीम आसक्ति चल रहा है ना। आसक्ति के क्वेश्चंस हैं, यही चल रहा है। कैसे हो, नॉलेज लो, कौन आसक्त होगा, कौन नहीं होगा, आसक्ति कहाँ तक पहुँचानी है, 19 श्लोक का।
और फिर उसके बाद कृष्णा 20th श्लोक से थोड़ा सा 21 श्लोक और 22 श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं वेल कुछ लोग मुझसे आसक्त होते हैं, कुछ लोग और देवी देवताओं से आसक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ बेनिफिट चाहिए। मैं तो बेनिफिट देता नहीं हूँ किसी को, मटेरियल बेनिफिट। तो ज़्यादा ही स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं छोड़ो कृष्ण को, दुर्गा शिव और इनसे आसक्त हो जाओ, हमारा काम बन जाएगा। मगर कृष्णा कह रहे हैं कि जो डेमी गॉड से आसक्ति है वो भी मैं ही देता हूँ, वो आसक्ति भी मैं ही दे रहा हूँ। मगर वो वहाँ चाहते हैं तो मैं दे देता हूँ। कोई पैसे से आसक्त चाहता है तो मैं पैसे से आसक्त कर देता हूँ, कोई देवी देवता से आता है तो मैं वही कर देता हूँ। सबके पीछे मैं ही हूँ एक्चुअली। बट देवी देवताओं से आसक्त होना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो टेम्प्ररी होते हैं, जो भी वो देते हैं। दैट्स अ होल आइडिया। और फिर 24 श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते बुद्धया। कुछ लोग आसक्त हो जाते हैं निराकार से। ऐसे बहुत है नहीं, निराकारवादी, निरंकारी, पंजाब में तो बहुत है। वो निराकार से आसक्त हो जाते हैं। निराकार से आसक्त कैसे होते हैं मुझे नहीं पता, बट लाइट से आसक्त हो जाते हैं। वो वहाँ पे कुछ है नहीं, लाइट ही है, बट हो जाते हैं आसक्त। कैसे होते हैं उनको खुद भी नहीं पता, वो चिल्लाते रहते हैं लाइट है लाइट, ज्योति है, ज्योति रूप है परमात्मा, उनसे आसक्त हैं। कृष्णा कह रहे हैं बेवकूफ़ हैं, अबुद्ध है, बेवकूफ़ लोग हैं। लाइट से तो कैसे आसक्त हो गए, बेवकूफ़ हो गया। कुछ लोग आसक्त होते हैं 25 श्लोक में। तो 25 श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं ये सब मुझे कभी नहीं जान पाएंगे। देवी देवता आसक्ति, लाइट से आसक्ति, परमात्मा से आसक्ति, क्योंकि मैं अपने आप को ढका रहता हूँ। 25 श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं कि आसक्ति से ही मेरे दर्शन होंगे। अगर मुझसे आसक्त हो गए डायरेक्ट, कहीं और आसक्ति होगी तो मैं अपने आप को ढक लूँगा, भगवान को देख नहीं पाएंगे। इसलिए कृष्णा एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि भगवान को देखने के लिए आँखें क्या है, आसक्ति है। वैसे तो भ्रम संहिता में लिखा है प्रेमांजन छुरिता, प्रेम के अंजन लगा लोगे तो वहाँ भगवान दिखाई देंगे। प्रेम की शुरुआत क्या, आसक्ति से ही तो है। आसक्ति से भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे भगवान का अनुभव होने लगेगा अपनी लाइफ में, थ्योरी नहीं रहेगी। फिर आप 24 घंटे आपको फील होगा कृष्णा मेरे साथ है, कृष्णा मेरे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, सब जगह, भूलोगे नहीं आप। सो दैट्स द होल आइडिया। 25th 26 में फिर कृष्णा अपने बारे में बता रहे हैं। 27-28 में कृष्णा बता रहे हैं कि वेल अगर मुझसे आसक्त होना है तो क्या करना है। क्वेश्चन आ गया ना, अभी तो आसक्त नहीं है, कैसे लाएं। तो उसकी टेक्निक 27-28 में बता रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन मार्थ। कृष्णा कह रहे हैं अपनी इच्छाएं खत्म करो, भौतिक इच्छाएं। ईशानतुन्तकथा पापम, अपने सारे पाप नष्ट करो भगवान के नाम की पावर से, और ज़्यादा पाप मत करो, पाप अवॉइड करो। कृष्णा कह रहे हैं अपनी विल द्वंद्व मोहेना, अपनी विल करप्ट मत होने दो। अपनी जो विल कैसे कहेंगे हिंदी में, पता नहीं विल क्या कहते हैं। विल तो पता ही होगा नहीं, इच्छा नहीं, इच्छा तो चेष्टा कह सकते हो। अपनी विल करप्ट मत करो, उसको ख़राब मत होने दो। इच्छा ख़राब हो सकती है मगर विल ख़राब नहीं होनी चाहिए। इच्छा हो सकती है रसगुल्ला खाने की, मगर अंदर से आपको बोलना पड़ेगा मुझे नहीं खाना, वो विल होती है, संकल्प शक्ति, वो कभी ख़राब नहीं होने देनी चाहिए। तो कृष्ण कह रहे हैं ये आप लाओगे भक्ति में, संकल्प शक्ति स्ट्रॉन्ग करोगे, भोग की इच्छाएँ हटाओगे और पाप नष्ट करोगे अपने। पाप मत करो, आगे भगवान के नाम से पाप नष्ट करो तो आसक्ति हो जाएगी। दैट्स ऑल। आई मीन यू हैव टू स्पेंड अ प्योर लाइफ। और फिर 29th में कृष्णा कह रहे हैं कि कुछ लोग मुझसे आसक्त होते हैं, मगर चाहते कुछ और है। शुद्ध भक्त मुझसे आसक्त होते हैं मेरे लिए, योगी ज्ञानी लोग मुझसे आसक्त होते हैं मोक्ष के लिए। जरा मरा ना मोक्ष आया ममा आश्रिते तिंती। तो कृष्णा कह रहे हैं ठीक है मुझसे आसक्त हो गए, मगर तुम्हें मुझसे शुद्ध आसक्ति चाहिए, मिश्रित आसक्ति नहीं चाहिए। मुझसे आसक्त हो, मेरे लिए आसक्त हो, किसी और चीज़ के लिए आसक्त मत हो। मुझसे आसक्त इसलिए मत लो क्योंकि तुम्हें सुख चाहिए, शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए। नहीं, ये सब बेकार की बात है। वो आसक्ति, रियल में आसक्ति, मैं भगवान कहते हैं मैं मानता ही नहीं, झूठी आसक्ति है वो बिजनेस वाली आसक्ति है। मुझसे आसक्त होना है तो मेरे लिए हो,
मुझे प्राप्त करने के लिए आ सकते हो, मुझे खुश करने के लिए आ सकते हो, तो वो भक्ति है। 29 में आ रहे हैं और 30 श्लोक जो लास्ट श्लोक है, कृष्णा कह रहे हैं अगर तुम मुझसे आसक्त हो जाओगे, आसक्ति को प्रेम तक ले जाओगे, प्रयाण काले च माम ते विदुर युक्त चेतसा। कृष्णा कह रहे हैं मृत्यु के समय फिर तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। दैट्स ऑल। ये 7 चैप्टर है बस। इससे ज़्यादा अगर कोई और आपको बता रहा है तो बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ नहीं है हमारे चैप्टर में। डीप जा सकते हो मगर हॉरिजॉन्टल नहीं जा सकते अब। यही थीम यही है। डेप्थ तो एंडलेस ही है, बट थीम यही है।